नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की पहले बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। निफ्टी के सपोर्ट और बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स कहां पर हैं बताएंगे आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। 1250 करोड़ की बिकवाली आई एफआईआईज की तरफ से एज एक्सपेक्टेड, लेकिन डीआईआईज ने आज बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उन्होंने भी जब ऊपर से सेलिंग आ रही थी वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही बेटर समझा। उनकी तरफ से 375 करोड़ की, केवल 375 करोड़ की बाइंग आई। इसी कारण अपनी मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई। अभी एफआईआईज और डीआईआईज को क्या ऐसा संकेत मिला कि वो जो है आज, जैसे कि एफआईआईज तो लगातार बेच रहे हैं, उनको तो एक किनारे आप कर सकते हो, लेकिन डीआईआईज ने आज माल खरीदा क्यों नहीं, तो उसको हम समझेंगे। ग्लोबल मार्केट से वो लोग अनुमान क्या लगाते हैं, दुनिया भर की बाज़ारों में क्या हाल चाल है, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट की क्लोजिंग से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले जब अचानक से सेलिंग आती है तो हम सब डिकोड करना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स अपना एक्शन बाज़ार में लेते हैं। वो एक्शन क्या होता है, सेलिंग का। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी कभी आपको इंटेंस बाइंग भी देखने को मिलती है, वो सेम रीज़न है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले बताएंगे आपको कि मार्केट की जो प्रेडिक्शन होती है ना, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे लगातार फोकस करके रखना है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्ट्रैटेजी कोई भी हो वो फेल हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आपको स्टिक करना है अपनी स्ट्रैटेजी पे लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा आपका कोई साथी नहीं है, ना ही न्यूज़, ना ही ग्लोबल मार्केट्स, ना ही कुछ और। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स आप देख लीजिए। क्या ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते थे? क्या यहाँ पर बाज़ार जो समय दे रही थी, यहाँ पर जो सम्मान दे रही थी इस लेवल को, क्या ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो आप इन पे अपना सेटअप बनाइए। सेटअप बनाना मैंने आपको सिखाया है। निफ्टी को छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी को देखिए। यहाँ पर तो और कमाल का लेवल को सम्मान मिला, यहाँ पर। उसके बाद लोअर लेवल्स पे भी आप देख सकते हो। क्या इन लेवल्स की मदद से आप कुछ बेटर ट्रेड ले सकते थे? मैंने समझाया है कैसे ले सकते हैं। आई होप आपने उसको चेक भी किया होगा। ठीक है, सेटअप बनाना सिखाया है, उसके बाद निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी प्रोवाइड किया है। आप जहाँ से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो कीजिए। मैंने आपको बताया इतना बढ़िया सम्मान मिला, उसके बाद भी आज बाज़ार में प्रॉफिट नहीं बनाने को मिला। ये क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक चार्ट दिखाता हूँ एलएनटी का। जहाँ खुला वहीं से सेलिंग प्रेशर हावी था। यहाँ पर अभी बेसिक एक सेटअप आपको प्रोवाइड किया गया है। जो लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं, उनके पास कोई भी एग्जिस्टिंग सेटअप है, तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे भी जो बैक टेस्टेड डेटा मिलेगा वो काफ़ी मदद करेगा हम सबकी। तो 2 बातें आपको मैं बता रहा हूँ। पहला तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप का अपडेट ऑलमोस्ट रेडी है, तो आप लोग रिक्वेस्ट भेज दीजिए निफ्टी ट्रेडर अपडेट नाम से। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर है वो, प्लस जिनके पास कोई भी सेटअप हो, वो जो बेसिक एक सेटअप अभी प्रोवाइड किया गया टास्क वालों को, उनको प्रोवाइडेड, मतलब कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि बैक टेस्टेड डेटा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके और उससे हम बेटर चीज़ें डिकोड कर सकें। अब एलएनटी का ये चार्ट हमको ये दिखा रहा है कि सुबह से ही इसमें सेलिंग प्रेशर हावी था। ठीक है, कैंडल तो यही सारा दे रही है। ये 1 डे की कैंडल है। यहाँ पर अगर आप 5 मिनट की कैंडल को देखोगे तो कुछ खास आपको बदलाव भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, ऊपर के लेवल से सेलिंग आई, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस तुरंत लगाया होगा उसको स्टॉप लॉस खाना पड़ा, उसके बाद स्टॉक गिर गया। ठीक है, अब एक दूसरी कैंडल आपको दिखाते हैं, बीपीसीएल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तबाही वाली कैंडल है। तबाही वाली कैंडल क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेड, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आपको हर जगह पर, ठीक है, परफेक्टली बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर्स को भी यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिला था। बहुत सारे सेटअप पे मिला होगा, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स में मिला होगा। ठीक है, बाई साइड का ट्रेड यहीं पर मिल गया होगा। और यहाँ पर क्या हुआ आपको पता है, रिजेक्शन हो गया प्राइस का, और उसके बाद स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद इंट्राडे में भी आपको मिला। यहाँ पर आप कुछ कर सकते थे, कोई पॉसिबिलिटी थी आपके पास? नहीं, आप नहीं बच सकते, किसी कीमत पे नहीं बच सकते। रियल चार्ट तो ये है। ठीक है, मार्केट खुली, ठीक है, 336 पे खुला ये स्टॉक और 346 तक गया। 300 का स्टॉक 10 रुपये का मोमेंटम दिखा रहा है। आपको पता है 3% का मोमेंटम हो जाता है ये, और अपर लेवल से ये फिसला, फिर 346-47 का लेवल था, जी हाँ 47 का, और 331 रुपये पे आकर के क्लोजिंग दिया। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कोई बचा सकता है आपको? नहीं। कोई भी टेक्निकल सेटअप हो, आपको यहाँ पर फेल होना ही पड़ेगा। हाँ, स्कैल्पर्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, को तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। बाकी जो बीटा के हिसाब से टारगेट लगाता है या 1% 2% ट्रेड पे जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो यहाँ पर खुद को बचा सकता। ठीक है, बिल्कुल सेम सिनेरियो था इंडिगो में। यहाँ पर आप कैंडल देखकर ही समझ गए होंगे क्या हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ग्रीन वॉल्यूम दिखाई दे रहा ना, ये फेवरेबल वॉल्यूम नहीं है। जब भी आप वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो को देख करके बैक टेस्टिंग किया करो, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में आपको रखनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अचानक से सब कुछ गड़बड़ कैसे हो जाता है।
ठीक है। कहीं कोई न्यूज़ आ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कोई इंटरनल चीज़ें फैल जाएंगी, हम आप सबको नहीं पता चलेगा। इसीलिए स्टॉप लॉस हैंडी रखिए। स्टॉप लॉस के बिना आप इस बाज़ार में झंडे नहीं गाड़ सकते, बस इतना समझिए। ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोजिंग हुई है, देख रहे हैं ना। और सारा दिन ऐसे स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बढ़िया सा फ्लैग पैटर्न बना रहा था, लग रहा था झंडे गाड़ देगा, अपर लेवल्स पे ब्रेकआउट भी हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी भी आई। और देखिए, जब भी आपको कोई फंसाने की कोशिश करेगा ना, ये सब लालच दिए जाते हैं, और इसमें मैं भी फंसूंगा, आप भी फंसोगे। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ? नहीं दोस्त, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर 95, 96, 97, 98, 99% लोग लॉस करते हैं ना, वो इन्हीं सब कारणों से करते हैं। सबको टीवी वाले, सबको मीडिया वाले, सबको इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं फंसा रहे हैं। आपको यहाँ पर रियल ट्रेडिंग जब करनी होती है ना, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ ट्रैप होती हैं। आपको उनसे खुद को कैसे बचाना है? रूल्स पे स्टिक करके, उसके अलावा कोई चारा नहीं। शुरुआत से ही लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन ऐसा था कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी पस्त हो गए हैं। हाँ, आज पैसा कौन बनाया है? आज ऑप्शन राइटर्स पैसा बनाए हैं। उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आप सब एक रिटेल सेगमेंट में आते हैं, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता जो 2, 4, 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या इवन 10 लाख से भी ट्रेडिंग करता है, वो ऑप्शन राइटिंग जा करके करे, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो अनलिमिटेड टाइप का है, और मैं आपको बिल्कुल भी वो बोल नहीं सकता रिस्क लेने को। ठीक है, मैं ऑप्शन बाइंग की जो सलाह आपको देता हूँ वो भी बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, वहाँ पर आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक करके या जो भी लॉस मिल जाए वो भी बुक करके निकलना होता है। होप आप समझ गए होगे। तो BPCL 1 डे की कैंडल पे, इंडिगो भी 1 डे की कैंडल पे इंट्राडे ट्रेड के लिए कल के लिए रडार पे रखिएगा। विप्रो को भी रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा टाटा कॉफ़ी रहेगा, ITC रहेगा। एक और स्टॉक है रैलीज इंडिया। यहाँ पर रैली चालू हो सकती है अगर मार्केट फेवरेबल हो गई बुल्स के फेवर में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल ओपनिंग के संकेत अच्छे नहीं हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ओपनिंग के संकेत अच्छे नहीं हैं, और इस चीज़ से मैं बहुत दुखी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट जहाँ है यहीं स्टेबल रह गई तो हम नीचे खुल के ऊपर आएंगे और शोर शराबे के साथ ऊपर आएंगे, धमाका करेंगे। बस ग्लोबल मार्केट जितनी बुरी है ना अभी, बस इतनी ही रहे। इसका मतलब क्या है कि जहां मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, यहीं पर अगर वो ट्रेड करती रही, हमारी ओपनिंग अगर 70-80 पॉइंट नीचे भी हुई तो हमको वहां से बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी। अगर वहां पर फ्रेश कमजोरी आती है तो फिर तकलीफ होगी, उसके लिए आपके लिए लेवल्स काम आएंगे। लॉरस लैब्स टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी फेवरेबल है, तो अगर आपको रैलीज इंडिया में रैली पकड़ने को नहीं मिलती है तो लॉरस लैब्स पे फोकस कीजिएगा, बहुत बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा। सिगाची, ये स्टॉक है 285, इसको जब तक लोअर लेवल पे तोड़ नहीं देता, यानी कि 284.50, 284 नहीं जाने लगता, तब तक आपको अपनी यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बना करके रखनी है। स्टॉप लॉस 283.50 के आसपास रख सकते हो। हाँ, एक चीज़, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको देखना है। हाँ, इंट्राडे में अगर कोई मोमेंटम आ गया तो यार अपने हिसाब से बचने की कोशिश किया कीजिए। मैं वहाँ पर आपकी मदद करने नहीं आ सकता, बस लेवल से आपकी मदद करेंगे, इसलिए बोलता हूँ लेवल्स पे आपको फोकस करके रखना है। सिगाची में मैं अभी भी अपने ट्रेड को लेकर के कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा मैं यहाँ से एग्जिट नहीं करूँगा। इंट्राडे स्टॉक्स हो गए, अगर कम पड़ जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि रैलीज में आपको ट्रेड नहीं लेने देता कोई ब्रोकर, तो लॉरस लैब्स में लीजिएगा। दोनों में लेने देता तो बाकी 4-5 में कर लीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। L&T का स्टॉक है, बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गए इंट्राडे स्टॉक्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अब आपको बता देते हैं कल कौन से लेवल्स काम आएंगे। ठीक है, FII DII तो आज काम आए नहीं, दोनों से ही उम्मीदें हम ज़्यादा लगा करके बैठते हैं और फिर तकलीफ वही दे जाते हैं। ठीक, अब लेवल से नोट कर लीजिए 256, ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखा कीजिए इस वीडियो को। ऊपर जाती हुई बाजार में 317, ठीक है, 16,317 एक लेवल रहेगा एज अ रेजिस्टेंस, और जहाँ हम खड़े हैं इससे 17-18 पॉइंट ऊपर, ठीक है, लगभग 275, 16,275, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब जस्ट यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर। तो इन दो लेवल्स पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा 16,381, ये रहेंगे 3 रेजिस्टेंस लेवल ऊपर जाती हुई बाजार में। हाँ, कुछ लेवल फाइंड करना आसान हो जाता है, लेकिन बिना कैलकुलेशन के, हम बिना बैक टेस्टिंग के आपको कोई भी लेवल प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। आई होप आप उसको समझते होगे। और जो भी लोग मेहनत करने के लिए, मतलब वो सोचते ना कि क्या इतना ड्रामा करना, क्या बैक टेस्टिंग रोज़ करना, तो यार मैं आपको बता दूं, आपसे जब कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक सेटअप प्रोवाइड करने के लिए हमसे 15 तो टास्क करवा लिए, तो क्या कोई सेंस नहीं बनता। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने उतने टास्क में इतना कुछ सीख लिया कि 6 महीने में नहीं सीख पाते। तो दोनों डायमेंशन के लोग मिलते हैं, आप किस डायमेंशन के हो, एक तरफ खींचने की कोशिश नहीं करनी है आपको।
रेशनल माइंडसेट के साथ आपको सोचना पड़ेगा क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आज बहुत लोगों को लॉस हुआ है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। निफ्टी लॉस आपको नहीं दिखा रही, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोज की है। हमको हमारी उम्मीदें लॉस दे करके बैठी हैं, और जो लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं उनको पता है कि अगर आज लॉस हुआ है तो कल मार्केट, यही मार्केट हमको प्रॉफिट देने के लिए भी खड़ी रहेगी। हाँ, लॉसेस जब हों तो वो छोटे होने चाहिए। आई होप आपको याद है ये बात, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल्स नोट कर लीजिए, 16,207, 16,158 और 16,091, 16,091, ठीक है। ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। निफ्टी बैंक नोट कर लीजिए, कल यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल्स बताए गए थे वो किस तरीके से काम आते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। लेवल्स की ही अहमियत है। कोई लेवल सपोर्ट बन जाता है, कोई लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। लाइव मार्केट के दौरान रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। मैं ये बात कह रहा हूँ क्यों बन जाता है, ये भी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। 34,000 एग्जैक्टली, इसको आप 33,981 मान सकते हो। एग्जैक्ट लेवल यही है, सॉरी आप 34,000 मान सकते हो, एग्जैक्ट लेवल तो यही बन करके आ रहा है, ठीक है। 33,771, 33,771, 33,612, ये 3 लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के रूप में। सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, कल तो सपोर्ट बचना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 34,291, 34,496, 34,710, ये 3 रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। इनको आप नोट कर लीजिए। FIRDIH का डेटा हो गया, ग्लोबल मार्केट की कंडीशन हो गई, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए। इंट्राडे की परफॉर्मेंस जो होती है वो आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। ईमेल्स के रिप्लाई में आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, एक भाई साहब की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा, हीट वेव्स से खुद को बचा करके रखिए, खासकर अगर आप बड़े शहरों में हो। मेहनत करनी ज़रूरी है, लेकिन गर्मी से भी बचाना उतना ज़रूरी है। नींबू का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेमन, समझ रहे हैं ना। हाँ, किस तरीके से करना है वो आप अपने हिसाब से समझिए, लेकिन ज़रूरी है, नहीं तो आपको भी तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। और ये जो तकलीफ़ होती है ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स वाली नहीं होती है। हेल्थ पे एक डेंट लेना बहुत बुरी बात होती है। अपने आप को जितना हो सके उतना हेल्दी रखने की कोशिश किया कीजिए। पहली प्रायोरिटी आपके लिए आप खुद हो, आपका हेल्थ है, उसके बाद मार्केट है, उसके बाद ट्रेडिंग है, उसके बाद वेल्थ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, कोई सवाल सुझाव हो तो पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9452883011। हाँ, ज़्यादातर आप लोग अभी जो क्वेरीज डालिए वो व्हाट्सएप पे डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप के लिए अपडेट रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा, ऑफकोर्स सी बात है। और जिनके पास कोई भी सेटअप है वो बेसिक जो अभी सेटअप प्रोवाइड किया गया टास्क वालों के लिए, वो उसके लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।